गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं, नेम रिएक्शन भी आपको कंप्लीट करा रहे हैं। नेम रिएक्शन में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया जैसा कि वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया, हुम्फ्रेगर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, ये अभी मैं आपको नाइट्रीकरण, ये इनके बारे में आपको जानकारी दे दिया हूँ। आज की क्लास में आपको मार्कोनिकॉफ रूल एंड सेट-जैक रूल के नियम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्कोनिकॉफ के नियम के बारे में है क्या मार्कोनिकॉफ नियम, तो बच्चों थोड़ा देखिएगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है। ध्रुवीय यौगिक क्या है, नियम क्या होगा? ध्रुवीय यौगिक का योग होने पर जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणुओं पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है बच्चों? सबसे कम होती है। ध्रुवीय यौगिक में कौन होगा? जैसे HBr है, ठीक है, तो जो HBr में कौन सा पॉइंट होगा? मान के चलिए ये हमारा ध्रुवीय यौगिक है HBr, इसमें एक पॉजिटिव वाला कौन सा, नेगेटिव वाला, तो इसको तोड़ देते हैं तो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, यानी इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या होगा? ध्रुवीय यौगिक का योग होने पर जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणुओं पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? कम होती है, यानी सबसे कम होती है। आप पहले देखेंगे तो कौन सा कंपाउंड है, किस कंपाउंड में ध्रुवीय यौगिक का योग कराना है और फिर जोड़ना है आपका ऋणात्मक भाग, तो उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है बच्चों? कम होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एथिलीन या प्रोपीन के बारे में जानते हैं। चलिए फार्मूला कौन बताएगा प्रोपीन का? प्रोपीन का फार्मूला क्या होगा? तो आप सूत्र लिखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये किसका नाम है? ये प्रोपीन है। क्या नाम है इसका बच्चों? प्रोपीन, ठीक है। अब इसमें HBr का योग कराना है, HBr, ठीक है। चलिए अब आगे फार्मूला बनाना है, क्रिया करिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणुओं पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है बच्चों? कम होती है। तो कहाँ पे है? देखिए, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1। तो अब देखिए 2 3 2 1। अब क्या कर रहे हैं कि जुड़ने वाले जिस परमाणु पर जुड़ता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी? सबसे कम होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर के यहीं पे ऐड कर देंगे। कैसे हो जाएगा आपका ये? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 क्यों हो गया? क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया CH3 और ये आपका ये Br जुड़ गया यहाँ पे। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 ब्रोमो प्रोपेन। और इसका नाम क्या होगा बच्चों? प्रोपीन। प्रोपीन PROPN, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड याद रखिएगा बच्चों। यदि आप मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ेंगे, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ेंगे तो ध्रुवीय यौगिक का योग करेंगे तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। अभी मैं एक और नियम बताने वाला हूं, इसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा? इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। चलिए उसमें भी देखते हैं, लेकिन अभी आपको पता हो गया ना कि जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या नाम हो गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। चलिए कुछ पूछना है? यदि आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम आपका 11th में भी है और 12th में भी है। थोड़ा विशेष आपको यह ध्यान देना है कि जुड़ क्या रहा है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम जो होता है HBr के साथ, HBr जो आपका जुड़ रहा है तो निश्चित रूप से क्रिया हो रही है।
लेकिन यहाँ पे उपस्थिति किसी की भी नहीं है। और यदि वो बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति हो जाएगी तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट होता है आपका पेरोक्साइड प्रभाव। क्या है दूसरा पॉइंट? पेरोक्साइड प्रभाव। मार्कोनी का आपके नियम के स्थान पर क्या हो जाएगा? पेरोक्साइड प्रभाव। पेरोक्साइड प्रभाव। पेरोक्साइड प्रभाव का मतलब क्या हो जाएगा? पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट है क्या? तो देखिए हुआ क्या, इसी के जस्ट अपोजिट में बोलता था। ध्रुवीय यौगिक का योग होने पर जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणुओं पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है, जुड़ेगा ही डबल बॉन्ड में, 2 पॉइंट में ही जुड़ेगा, या तो यहाँ पे जुड़ेगा या तो यहाँ पे। अभी आप इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं? मार्कोनी का आपका नियम। मार्कोनी का आप नियम में आप पढ़ चुके हैं कि ध्रुवीय यौगिक का योग होने पर जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? कम होती है। अब इसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो नियम क्या हो जाएगा? ध्रुवीय यौगिक का योग होने पर जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। तो अधिक किस पर है बच्चों? याद रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कम के स्थान पर क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम हो, तो हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे अधिक शब्द आ गया। ठीक है, बन जाएगा। अब देखिए HBr का मैं योग करा रहा हूं, तो इसमें Br यहाँ पे जुड़ेगा। क्या होगा? Br यहाँ पे जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा बच्चों? इस पोजीशन पे। चलिए वो भी आपका चेंज हो जाएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया इसमें हो जाएगी बच्चों स्टार्ट। देखिए यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। तो ये क्या निकल के आ गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन। अभी इसके पहले क्या था? 2 ब्रोमो प्रोपेन था, अब क्या बन गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन याद रखिएगा इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट, यानी आपका इसमें बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति होगी। और बेंजाइल पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? तो लिख दीजिएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। इसका नाम क्या है? तो नाम क्या होगा बच्चों? बेंजाइल पेरोक्साइड। क्या नाम है? बेंजाइल पेरोक्साइड। बेंजाइल पेरोक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड। C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5 बेंजाइल पेरोक्साइड का फार्मूला होता है। तो अब देखिए यदि बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति हो जाती है तो सीधे HBr की कंडीशन चेंज हो जाती है। अभी इसके पहले आपने मार्कोनी का आपका नियम पढ़ा। मार्कोनी का नियम में आपने पढ़ा कि ध्रुवीय यौगिक का योग होने पर जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणुओं पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। लेकिन अभी आपने पेरोक्साइड प्रभाव पढ़ा। पेरोक्साइड प्रभाव में आपने उसी का जैसे अपोजिट देखने को मिला है। अपोजिट देखने को मिला, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ध्रुवीय यौगिक का योग होने पर जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है। तो अब देखिए इसमें जुड़ने की संभावना तो सिर्फ यहीं पे है, यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता। किसी भी स्थिति में यहाँ पे नहीं जोड़ सकते। आप अच्छा घर में खाना बना हो तो खाना खा लिए होंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके मेरे।
यदि मैं आपको होटल में ले चलूं और आपको अच्छे से अच्छा फूड मटेरियल्स आपके सामने रख दूं, क्या उसको पसंद करेंगे? बताइए, क्या आप उसको लाइक करेंगे? क्या उसे आप ग्रहण करने की कोशिश करेंगे? क्या करेंगे? आप जवाब दीजिए उसका। यदि नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सेम टू सेम मेरे यहाँ पे CH3 भी कंडीशन में भी है कि यदि इसकी वैलेंसी पूरी तरह से कंप्लीट है, जब इसकी वैलेंसी पूरी तरह से कंप्लीट है तो आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, इस पर कोई भी हाइड्रोजन या कोई भी ऋणात्मक भाग ऐड नहीं होगा जब तक वहां पे किसी न किसी एक एटम को रिलीज ना किया जा सके। जब तक आप एक हाइड्रोजन को वहां पे रिलीज नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसमें क्या होगा, कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे। तो क्या कंडीशन क्या बनेगी? सिर्फ ऐड कहां कर सकते हैं? इसमें पोजीशन पे, या तो CH में या तो CH2 में। तो कंडीशन बताएगी। कंडीशन का मतलब यदि आप मार्कोनी का आपका रूल पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे जोड़ेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी, और यदि आप पराक्साइड प्रभाव पढ़ेंगे तो उस पर इसी के जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। ठीक है बच्चों, एक मैं आपको और बताना चाहूंगा। यदि मान के चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु लिखा हुआ है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि यदि आप हाइड्रोजन की जोड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग के स्थान पर धरा हाइड्रोजन को भी आप कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन का ऐसा कहेंगे, ध्रुवीय यौगिक का योग होने पर जुड़ने वाले अणु का धनात्मक भाग, वहां ऋणात्मक के स्थान पर क्या बोलेंगे? धनात्मक भाग। जोड़ने वाले अणु का धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। तो सिर्फ सेम टू सेम क्या हो जाएगा बच्चों? आपने क्या अधिक के स्थान पर क्या लिखेंगे? कम लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, जहां पे अधिक है वहां पे कम कर देंगे, जहां ऋणात्मक है वहां धनात्मक कर देंगे। आप ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। अथवा यदि आप ऋणात्मक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? धनात्मक, धनात्मक। ठीक है। और अथवा यहां पे क्या करेंगे? अधिक के स्थान पर क्या होगा? कम हो जाएगा। अथवा मैं कर दिया इसी वजह से याद रखिएगा बच्चों, इस पॉइंट को जरूर याद रखना है आपको कि यदि मान के चलिए यदि आप धनात्मक भाग की बात करते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फिर सेम टू सेम इसी प्रकार से रहेगा। देखिए सिर्फ आप बोलने में परिवर्तन किए हैं और कुछ नहीं। अभी आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं। मान के चलिए आप क्या लिखा हुआ है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। हमारा मार्कोनी का पराक्साइड प्रभाव क्या कहता है कि ध्रुवीय यौगिक का योग होने पर जुड़ने वाले अणु का धनात्मक भाग, ये ध्यान है ना, जुड़ने वाले अणु का धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। देखिए आपने क्या किया? जोड़ दिया। इसमें भी तो वही जोड़ा। सिर्फ आपको सेंटेंस में ध्यान रखना है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ध्रुवीय यौगिक का योग होने पर जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। तो इसमें सिर्फ किसका जोड़ेंगे? ऋणात्मक का जोड़ेंगे। ध्रुवीय यौगिक का योग होने पर जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग। और जब ऋणात्मक भाग बात करेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है, और जब इसकी बात करेंगे तो धनात्मक की बात करेंगे तो जुड़ने वाले अणु का धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। यदि आप इसकी बात करेंगे तो अधिक बोलेंगे, यदि इसकी बात करेंगे तो कम बोलेंगे। वो दोनों शब्द वहां पे लिखा हुआ है, जिस प्रकार से आपको बोलना हो आप बोलिए, यूज कीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूजन न होने के कारण मैं दोनों शब्द का यूज किया हूँ। हो सकता है किसी बुक में हाइड्रोजन के स्थान पर ऋणात्मक भाग का उपयोग करे या ऋणात्मक भाग के स्थान पर हाइड्रोजन का उपयोग करे, तो ये कंडीशन आ सकती है। ठीक है, अलग अलग राइटर अलग अलग जवाब दे सकते हैं। तो आपके सामने हमने दोनों पॉइंट प्रेजेंट किया। मार्कोनी का आपका नियम भी बताया और मार्कोनी का आपके नियम के साथ उसी का जस्ट अपोजिट
परऑक्साइड प्रभाव के भी बारे में आपने अध्ययन किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। इसी में ही एक पॉइंट होता है सेट-जैप नियम। क्या होता है? सेट-जैप नियम बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, पेपर में जाकर देखिए। ये तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। तो एक पॉइंट इसी का है, सेट-जैप नियम क्या होता है उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए। सॉरी, सेट-जैप नियम भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पेपर में पूछने वाला क्वेश्चन है। क्या नाम है इसका? सेट-जैप नियम। सेट-जैप, ठीक है, सेट-जैप नियम। सेट-जैप रूल क्या होता है बच्चों? तो इसमें आप एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हो जाता है? एलिमिनेट कर देना, यानी कोई कंपाउंड बना हुआ है, उस कंपाउंड से एक, कोई भी कंपाउंड में से एक प्रोटॉन हो अथवा एक इलेक्ट्रॉन हो, या आप एक एटम की बात करूं, वहां से कुछ न कुछ क्या होगा, बॉन्ड रिलीज कर दिया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उसका मतलब निकाल दिया जाएगा वहां पे। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले आप नियम पढ़ लीजिए, उस नियम के आधार पर अपन लोग समझते हैं। जब सभी बीटा हाइड्रोजन समान नहीं होता, ये अल्फा और बीटा क्या होता है, तो पहले आप रूल पढ़ लीजिए, फिर इसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। जब सभी बीटा हाइड्रोजन समान नहीं होता, जब सभी बीटा हाइड्रोजन समान नहीं होता, मतलब असमान होता, नहीं होता है, तो सामान्यतः अभिक्रिया से है, तो सामान्यतः अभिक्रिया से, तो सामान्यतः अभिक्रिया से बना एल्कीन सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी होगा। बना एल्कीन सॉरी, बना एल्कीन सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रतिस्थापी होगा। प्रतिस्थापी होगा। अब इसमें देखिए हुआ क्या, अर्थात जिनमें द्विबंध से ज्यादा संख्या में, अर्थात जिनमें द्विबंध से ज्यादा संख्या में, अर्थात जिनमें द्विबंध से ज्यादा संख्या में एल्काइल समूह जुड़े हों, ज्यादा संख्या में क्या हो, एल्काइल समूह, यानी एल्किल समूह क्या हो, जुड़े हों, ज्यादा संख्या में एल्काइल समूह जब सभी बीटा हाइड्रोजन समान नहीं होते, बीटा हाइड्रोजन मतलब समान नहीं होगा, तो सामान्यतः अभिक्रिया से क्या, तो सामान्यतः अभिक्रिया से बना एल्कीन सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी होगा। अर्थात जिनमें द्विबंध से ज्यादा संख्या में एल्काइल समूह जुड़े हों, इसे सेट-जैप नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे
शेरज़ेफ नियम खाते हैं। अब यह समझिए कि बीटा हाइड्रोजन कौन होता है। तो क्रियात्मक समूह के जिस साइड में जो भी कार्बन कंपाउंड होता है उसे हम अल्फा बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये लिखा हुआ है CH3 CHO, यहां पे क्रियात्मक समूह यह है इसके जस्ट पॉइंट में जो हमारा कार्बन होगा वह कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा। और हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या बच्चों, फंक्शनल ग्रुप होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए यह लिखा हुआ है, क्या कह सकते हैं इसमें, CH3 CH2 OH, ये क्रियात्मक समूह है। अब आप बताइए इसमें अल्फा कौन होगा, क्रियात्मक समूह के बगल वाले में क्या बोलते हैं, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और इसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन बोलेंगे और क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि क्रियात्मक समूह के जिस साइड में चाहे वह कार्बन हो चाहे वह हाइड्रोजन हो, यदि जुड़ा है तो उसे हम अल्फा कहेंगे। उसी के दूर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बीटा आ जाएगा, फिर गामा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, अल्फा और बीटा। अब बात कहाँ पे आ गई कि जब एल्केन के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र अल्कोहली विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु का बीटा कार्बन से विलोपन होता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु का बीटा कार्बन से क्या होगा, विलोपन होगा तथा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु के विलोपन द्वारा एल्कीन बनता है। क्योंकि विलोपन में बीटा हाइड्रोजन परमाणु शामिल है, इसलिए इसे बीटा विलोपन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्या किया, एग्जाम्पल समान रूप से बताया कि यदि मान लीजिए बीटा क्या हो, बीटा कंपाउंड हो या बीटा हाइड्रोजन, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो बीटा हाइड्रोजन समान जब होता है उस कंडीशन, यदि मान लीजिए नहीं होता है तो सामान्यतः अभिक्रिया से बना एल्कीन सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी होगा, अर्थात जिनमें द्विबंध से ज्यादा संख्या में एल्काइल समूह जुड़े हैं उसे ही क्या बोलते हैं, शेरज़ेफ नियम कहा जाता है। जब केवल एक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन होता है तो विलोपन निश्चित होता है। ठीक है बच्चों, इसको समझ में आ गया ये। अब आप चलिए थोड़ा बीटा हाइड्रोजन तो देख लिया आपने, अब आगे रूल पढ़ते हैं। और क्या कहा जाता है, शेरज़ेफ नियम में यह कहा जाता है कि जब केवल एक ही प्रकार के बीटा हाइड्रोजन होता है तो विलोपन निश्चित होगा। शेरज़ेफ नियम में कहा गया है कि जब केवल एक ही प्रकार का बीटा हाइड्रोजन, एक ही प्रकार का क्या हो, बीटा हाइड्रोजन होता है, एक ही प्रकार की बीटा हाइड्रोजन होता है तो विलोपन निश्चित मतलब यदि केवल एक ही प्रकार का बीटा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, बीटा हाइड्रोजन परमाणु होता है तो विलोपन निश्चित होगा। उदाहरण के लिए क्या बात करेंगे, आइसोप्रोपेन ब्रोमाइड में कार्बन से जुड़ी सभी हाइड्रोजन परमाणु समरूप ब्रोमीन है। इसमें HBr के विलोपन से एक यौगिक प्रोपीन बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा कंपाउंड बताते हैं हम आपको, 2-ब्रोमोप्रोपेन या आइसोब्रोमोप्रोपेन की बात करता हूं। ठीक है, 2-ब्रोमोप्रोपेन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3,
अब इस पर क्या करना है, एक मान लीजिए ये Br जुड़ा है, या Br यहाँ इसको नीचे जोड़ दीजिए। अब इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, कम है, तो आप एक काम करें, या तो आप यहाँ पे CH लिख दें या ऊपर H लगा दें। ये देखिए इस पर हम क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन है, 2 ब्रोमो प्रोपेन तो है मान के चलिए। अब इस पर आप क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करिए। इसमें क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन में क्या करना है, आपको फेड-जैप नियम बताना है। तो फेड-जैप क्या करता है कि सीधे विलोपन करता है। विलोपन का मतलब क्या होगा, वहां पे एक ना एक हाइड्रोजन को क्या करेगा बच्चों, रिलीज करेगा। देखिए हुआ क्या यहाँ पे कि अब इसमें अब आप अल्फा बीटा तो बता सकते हैं, तो हमारा ये बीटा कंपाउंड होगा। ये क्या होगा, इसको बीटा इसको भी कहेंगे, बीटा इसको भी कहेंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के देखिए समान है। इन्होंने क्या कहा, जब सभी बीटा हाइड्रोजन समान नहीं होता तो सामान्यतः अभिक्रिया से बना एल्कीन सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी होगा, अर्थात द्विबंध से ज्यादा संख्या में एल्काइल समूह जुड़े होते हैं, तो इसे फेड-जैप नियम कहते हैं। देखिए क्या जुड़ा है, जिसमें द्विबंध से ज्यादा संख्या में क्या जुड़ा हो, एल्काइल समूह जुड़े होते हैं, और एल्काइल समूह जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फेड-जैप नियम। लेकिन अभी तो यहाँ द्विबंध आया ही नहीं है, तो क्या होगा जब, और इन्होंने फेड-जैप नियम का कहता है कि जब केवल एक ही प्रकार का बीटा हाइड्रोजन होता है तो विलोपन क्या होगा, निश्चित होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं, जब केवल एक ही प्रकार के बीटा हाइड्रोजन होता है तो विलोपन निश्चित होगा। आइसोप्रोपेन ब्रोमाइड, आइसोप्रोपेन ब्रोमाइड में कार्बन से जुड़ी सभी हाइड्रोजन समरूप ब्रोमीन हैं। आप थोड़ा यह देखने की कोशिश कीजिए कि आपका जो बीटा परमाणु है, बीटा हाइड्रोजन है, दोनों समान है कि नहीं है। यदि समान है तो निश्चित रूप से विलोपन होगा। तो विलोपन होना है तो देखिए कैसे बंद होता है बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, और हाइड्रोजन कौन पर रिलीज होगा, CH3 से। चाहे आप इधर से रिलीज करिए चाहे आप इधर से करिए, तो बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा प्लस HBr। तो क्या बना बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपीन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, यही तो रासायनिक अभिक्रिया हमने मार्कोनी काप में पढ़ा था। मार्कोनी काप में नियम में क्या हुआ था कि ध्रुवीय यौगिक का योग हो रहा था, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्रुवीय यौगिक निकल रहा है। अब आपको मैं एक नियम बताता हूं, यदि ध्रुवीय यौगिक का योग होता है तो आप यह समझ जाइएगा कि हम मार्कोनी काप नियम पढ़ रहे हैं। यदि पराक्साइड प्रभाव की उपस्थिति हो जाती है तो एंटी मार्कोनी काप का नियम पढ़ रहे हैं। यदि वहां से HBr क्या हो जाता है बच्चों, बाहर चला जाता है, विलोपित हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेड-जैप नियम। ये देखिए आपके सामने प्रूफ दे रहा हूं, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से एक Br निकलेगा, और ये निकल करके क्या चला जाएगा, HBr बाहर चला गया। तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से एक H निकल जाएगा और एक ये Br अलग हो गया। इस कंडीशन को बोलते हैं फेड-जैप नियम। क्या कहा जाता है बच्चों, फेड-जैप नियम, HBr। ठीक है, बन जाएगा। और चलते हैं, और आपको समझना हो तो और समझ सकते हैं, कोई भी कंपाउंड आप ले सकते हैं। 2 ब्रोमो ब्यूटेन की एल्कोहलिक के OH के साथ क्रिया करके मुख्य उत्पाद ब्यूट-2-ईन बनता है। देखिए हुआ क्या, इसमें कंडीशन बताता हूं आपको। इस कंडीशन में दोनों कंडीशन आप देखिए। अब आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए क्या जुड़ा है, सामान्यतः अभिक्रिया से बना एल्कीन सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी होगा, अर्थात जिनमें द्विबंध से ज्यादा संख्या में क्या जुड़ा हो, एल्काइल समूह जुड़ा हो। देखिए एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है। और एग्जांपल देखिए क्या हुआ इसमें, इसको मिटा दूं, देखिए एग्जांपल क्या हुआ, इसमें हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन कैसे लिखेंगे,
CH3 CH2 CH CH3 Br। तो क्या हो जाएगा इसका 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक, इसका नाम क्या हुआ 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखिए मैं एलिमिनेट कराता हूं। ये कह रहे हैं कि किसकी उपस्थिति में रासायनिक अब क्या हो रही है, एल्कोहली KOH में गर्म हो रहा है। एल्कोहली KOH में क्या कर रहे हैं बच्चों, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, एल्कोहली KOH में जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, एलिमिनेट होता है। एलिमिनेट में हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा बच्चों, निश्चित रूप से निकल जाता है। तो अब आप यह याद रखिएगा, इन कंडीशन में HBr कहाँ पे गायब होगा, तो देखिए इस कंडीशन में दोनों कंडीशन होती है। तो देखिए दोनों कंडीशन में हम ये गायब करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और बॉन्ड की संख्या ये आपका बना। और इसी प्रकार से एक कंडीशन क्या बनेगी आपकी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। एक बना है आपका 2 ब्यूटीन, एक बना है आपका 1 ब्यूटीन। ये आपका 2 ब्यूटीन है और नीचे आपका क्या बना 1 ब्यूटीन है। अब आप इसमें बताइए कौन सही है। तो आप याद रखिएगा बच्चों 80% आपका मुख्य होगा, ब्यूट टू इन आपका क्या होगा 80% होगा और 20% आपका 80% आपका कौन होगा, ब्यूट टू इन और 2% 20% आपका क्या होगा, ब्यूट 1 इन अथवा 1 ब्यूटीन। इसमें हम 2 शब्द नाम रखते हैं, एक नाम और क्या हो सकता है, OR करके नाम लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए बच्चों, ब्यूट टू इन क्या होगा, ब्यूट टू इन। इसको क्या से लिख सकते हैं, एक नाम आप क्या हो सकता है, ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो देखिए इसका मुख्य उत्पाद क्या होगा, यह बनेगा। तो आप याद रखिएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन से क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु का रिलीज तो करेंगे, लेकिन कहाँ पे रिलीज करेंगे, जस्ट जहाँ पे बीटा परमाणु मतलब है ब्रोमीन जो उसके जस्ट साइड में जुड़ा हो, यानी ब्रोमीन के बगल में जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है, यदि एल्किल समूह ज्यादा जुड़ा है तब, नहीं तो फिर उसके निश्चित रूप से अगर मान लीजिए ये नहीं होता तो या तो यहाँ पे निकालते या तो यहाँ पे निकालते, लेकिन अगर एल्किल संख्या ज्यादा जुड़ी है तब आपको क्या करना है, जस्ट बगल वाले का कार्बन से हाइड्रोजन को रिलीज करता है। तो समझ में आ गया, आप समझ में आ गए हैं पेट-जैप का नियम क्या होगा। सेट-जैप का नियम सिर्फ आप इतना याद रखिएगा, विलोपन होता है और विलोपन का मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन वहां से रिलीज होकर के ब्रोमीन के लोकर चला जाएगा और आप क्या बन जाएगा, द्विबंध वाला यौगिक बन जाएगा। द्विबंध बना था और उसमें HBr योग करा दिया था तो वह बन गया था मार्कोनी का आपका नियम। लेकिन यदि द्विबंध बना नहीं है, कोई हमारा क्या है 1 ब्रोमोब्यूटेन हो या 2 ब्रोमोब्यूटेन हो या 1 ब्रोमोप्रोपेन हो, यदि इस कंडीशन में है तो फिर क्या करना है, आपको द्विबंध में बदलेंगे और द्विबंध में जैसे बदलते हैं तो इस प्रकार का नियम क्या हो जाएगा, सेट-जैप नियम कहलाता है। आपके सामने मैंने 2 नियम बता दिया कि जब केवल एक ही प्रकार के बीटा हाइड्रोजन होता है तो विलोपन निश्चित होगा। विलोपन क्या होता है, निश्चित होता है। आइसोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन में कार्बन से जुड़ी सभी हाइड्रोजन समरूप ब्रोमीन होते हैं, इनके पास या इनके द्वारा HBr के विलोपन से एक यौगिक प्रोपीन बनेगा और वह क्या होगा, सेट-जैप नियम के अनुरूप होगा, यानी सेट-जैप नियम के अनुसार होता है बच्चों। तो अब आप इसको क्या करेंगे, 3 नियम आपने पढ़ा इसमें आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा मार्कोनी का आपका नियम, दूसरा पॉइंट पढ़ा है आपने एंटी मार्कोनी का नियम। मार्कोनी का तो था, लेकिन पराक्साइड प्रभाव को क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी का नियम भी कहा जाता है। पराक्साइड प्रभाव को याद रखिएगा, एंटी मार्कोनी का नियम। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका सेट-जैप नियम। तो बच्चों इसको अच्छे से समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी सेंड कीजिए। ओके, गुड डे।